अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शाहीन ऑफिशियल और मैं हूं शकील अहमद शाहीन। आज हम आपके सामने यादाश्त को बेहतर करने के तरीके शेयर करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि हम अपनी यादाश्त की कैसे हिफाजत कर सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो यादाश्त के मसाइल सामने आते हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक शेर याद आ गया है, तो वो शेर सुना दूं कि वो शेर यूं है कि याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। अब ये शेर सुनाने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ यादाश्त जो है यादाश्तें ऐसी भी होती हैं जिनको भूल जाना ही बेहतर होता है। हर चीज़ को जहन में नहीं रखा जाता, कुछ चीज़ों को भूल जाना ही बेहतर रहता है ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून रहे। तो आज हम आपके सामने यादाश्त को बेहतर करने के तरीके जो है वो शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम आज का जो लेक्चर है वो शुरू करें, आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये तीनों काम कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी यादाश्त को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है यादाश्त को बेहतर करने का वो ये है कि अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है वो एक्सरसाइज को शामिल करें। जिस्मानी सरगर्मी जो है वो यादाश्त को बेहतर करने में मददगार साबित होती है। वर्जिश करने से ये होता है कि आपके पूरे जिस्म में दिमाग समेत ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो जाती है, जिससे आपकी यादाश्त जो है उस पर मस्बत असरात जो है वो मरतब होते हैं। उसके बाद ये है कि वर्जिश किस टाइम करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, ये एक अलग मौजू है जिस पर फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा, अच्छा ये जो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये कोई मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं और साइंसदानों ने तहकीक और रिसर्च के बाद जो है ये पॉइंट्स बताए हैं जिन पर अमल करते हुए हम अपनी यादाश्त को बेहतर कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो साइंसदान ये कहते हैं कि हमें चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम करना चाहिए। शुगर का ज्यादा इस्तेमाल हमारी जो यादाश्त है उस पर मनफी असरात मरतब करता है। दूसरा, कुछ लोगों को गूगल करने की बड़ी आदत होती है कि कोई भी चीज भूल जाए तो फौरी तौर पर गूगल करना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि अपने हाफजे पर जोर देकर उस चीज को जो है वो मेमोराइज करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि कोई भी चीज भूल जाए तो फौरन आप जो है वो गूगल करना शुरू कर दें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने बता रहा हूं जो कि जिस पर अमल करना बहुत जरूरी है, अच्छी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो नींद पूरी ना होने की वजह से आपकी यादाश्त पर बड़े मनफी असरात मुरतब होते हैं। आप जो है आपकी यादाश्त कभी मजबूत नहीं हो सकती अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते, ठीक है। तो नींद पूरी ना होने से और बहुत सारे मसाइल जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और इस तरह के और बहुत सारे ज़हनी मसाइल जन्म ले रहे हैं और उसकी बड़ी वजह जो है वो नींद का पूरा होना ना है। तो नींद जो है, पुरसुकून नींद जो है वो 6 से 8 घंटे की वो जरूरी है, क्योंकि नींद से हमारी जो मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चीजें होती हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, जिससे वो चीज हमें जो है वो ज्यादा देर तक हमें जो है वो याद रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नींद से महरूम हैं, आप अच्छी नींद नहीं लेते तो आपकी मेमोरी भी पावरफुल नहीं हो सकती। उसके बाद जो नींद है, अच्छा नींद तो आपने पूरी कर ली, लेकिन नींद का भी एक शेड्यूल होना चाहिए। आपका सोने का भी शेड्यूल होना चाहिए, आपका उठने का भी शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब आपको रात को चाहिए कि आप 10 बजे तक सो जाए या ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक सो जाए, तो 4 बजे तक जो टाइम होता है ये गहरी नींद का होता है। अगर इसमें इंसान अपनी नींद पूरी करता है तो जो उसके लिए जो है वो ज्यादा बेहतर होगी नींद पूरी करना। यहां पर उससे पहले तीसरी चीज, जिन लोगों को नींद नहीं आती, ठीक है, और ये चीज मेमोरी को भी इफेक्ट करती, वो है सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल। अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, आप टीवी देखते हैं, तो इस बात को जहन में रखें कि सोने से पहले जो है वो टीवी और मोबाइल की स्क्रीनें बंद कर दें, ठीक है, ताकि जो है वो आप पुरसुकून नींद ले सकें। इससे ये चीज भी आपकी यादाश्त को बेहतर करने में मददगार साबित होगी। उसके बाद 2 चीजें हैं, अगर मैं आपको कहूं कि मेमोरी को मजबूत करने के, यादाश्त को मजबूत करने के, बनाने के अगर कुछ 2 चीजें हैं, तो अगर मैं वो 2 चीजों के नाम लूं तो वो पहली चीज है कि नींद पूरी करना और दूसरी चीज जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट।
स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना आपने, जो आप परेशानी की कैफियत से गुजरते हैं या आपके ज़हन पर अचानक जो है वो कोई स्ट्रेस आ जाता है, उसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन ये एक अलग मौजू है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे की जाती है। इस पे इंशाल्लाह हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। तो अगर आप ये दो चीजों को मैनेज रखें, एक अपनी नींद पूरी रखें और दूसरी अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, तो आपकी याददाश्त बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है। और उसके बाद साइंसदान कहते हैं जब पानी ज्यादा पिए, और उसके बाद जो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम यहाँ चीदा पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करें। और फिर उसके बाद कहते हैं कि अपना सेहतमंद वजन जो है उसको बरकरार रखें। वजन का बढ़ना भी जो है वो जारी बात है, वो आपकी सेहत को भी मुतासिर करता है। ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह के और बहुत सारे जिस्मानी मसाइल जन्म लेते हैं। इसके साथ साथ जो है वजन का बढ़ना आपकी याददाश्त को भी मुतासिर करता है। अब जो लास्ट हमारी जो गुफ्तगू है वो स्टूडेंट्स के हवाले से है, जो ये गिला करते हुए नजर आते हैं कि सर हम सबक याद करते हैं तो हमें भूल जाता है, तो हम इसके लिए क्या करें कि हमें सबक देर पर याद रहे। एक दो चीजें जो मैंने पहले बताई, एक तो नींद पूरी करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, किसी तरह की जहनी दबाव का शिकार ना हो, और उसके बाद जो मेन चीज है वो ये है कि रेपिटिशन, जिसको हम उर्दू में तकरार कहते हैं, किसी चीज को बार बार याद करना, बार बार मेमोराइज करना। हमारे यहाँ तलबा अमूमन ये समझते हैं कि अगर मैंने कोई चीज एक दफा याद कर ली है और एक दफा याद कर ली है तो उसके बाद अब मुझे वो याद हो गई है। नहीं, अभी वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। जब आप बार बार चीज को रिवाइज करते हैं तो वो आप शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज जो है वो शिफ्ट हो जाती है, जिससे आपको वो चीज देर बाद जो है वो याद रहती है। दूसरी चीज होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है किसी चीज के बारे में, आप जितना मर्जी उसको रट्टा मार ले, जितना मर्जी मेमोराइज कर ले, वो चीज आपको भूल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जहन में कोई चीज देर पा रहे, तो उसके लिए जरूरी चीज है कि आप जो है वो अपना जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करें और बार बार चीजों को रिवाइज करें। और एग्जाम्स के डेज में ये होता है कि अमूमन तलबा सारा साल पढ़ते नहीं है और एग्जाम्स के दिनों में तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मसला पैदा हो जाता है कि वो एकदम से बहुत सारी चीजें होती हैं जो फिर याद करते हैं, वो अभी ताज़ा चीजें याद की होती हैं, तो वो जब एग्जाम्स में जाते, पेपर में बैठते, तो उसके बाद वो चीजें उनको भूलना शुरू हो जाती हैं। तो रेपिटेशन करें, बार बार चीजों को रिवाइज करें, नींद पूरी करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है उस पर काम। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो ज्यादा देर तक आप अपनी याददाश्त को जो है वो बेहतर रख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।